नमस्कार। आज हम कह सकते हैं एक सफर पर निकल रहे हैं, लेकिन किसी ट्रेन से नहीं बल्कि जानकारी की गहराई में। हाँ। हमारा पड़ाव है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक ऐसा नगीना जो सिर्फ यात्रियों को मंजिल तक नहीं पहुंचाता, बल्कि शायद खुद एक मंजिल है, चारबाग रेलवे स्टेशन। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो मुख्य रूप से लखनऊ चारबाग स्टेशन, वास्तुशिल्प और महत्व लेख के कुछ अंशों पर आधारित हैं। अच्छा। तो इन स्रोतों के जरिए हम कोशिश करेंगे कि इस इमारत की कहानी, इसकी बनावट की बारीकियां और इसका जो सांस्कृतिक और कार्यात्मक महत्व है, उसे परत दर परत समझें। और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि उन स्रोतों से जो सबसे जरूरी और दिलचस्प जानकारी है उसको निकालना है। सही। ताकि लखनऊ चारबाग की एक मुकम्मल तस्वीर उभर सके। अक्सर हम स्टेशनों से गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ ही इमारतें होती हैं जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और चारबाग तो निश्चित रूप से उनमें से एक है। ये सिर्फ लोहे की पटरियों और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, यकीनन। हाँ, कहा जाता है कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पहली नजर में किसी राजसी महल का भ्रम देता है। और ये बात लखनऊ चारबाग के लिए कही जाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस महलनुमा स्टेशन की वास्तुकला और डिजाइन से शुरुआत करते हैं। ये जो पहली नजर का प्रभाव है, क्या वाकई ये इतना शक्तिशाली है? निश्चित रूप से, बिल्कुल है। इसका डिजाइन आप देखिए, जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि ये भव्य लगे, प्रभावशाली लगे। अच्छा। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि उस दौर की वास्तुकला की जो महत्वाकांक्षा थी, उसका प्रतीक है। और ये इंडो सारासेनिक शैली का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। इंडो सारासेनिक? हाँ, जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारत में काफी लोकप्रिय हुई थी। इंडो सारासेनिक, ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकती हैं? ये किन शैलियों का मिश्रण है? मुगल और राजपूत शैली की चीजें, जैसे गुंबद हैं, छतरियां हैं, मेहराबें, जालियां, इनको ब्रिटिश या यूरोपीय गोथिक और नियो क्लासिकल डिजाइन सिद्धांतों के साथ मिलाया गया। अच्छा। तो नतीजा एक ऐसी शैली थी जो दिखती तो भारतीय थी, लेकिन उसका ढांचा और योजना अक्सर पश्चिमी होती थी। अच्छा। चारबाग में ये संगम बहुत ही साफ दिखता है। अच्छा, तो ये एक तरह से पूर्व और पश्चिम का वास्तुशिल्पीय संगम हो गया। हाँ। और ये कब अस्तित्व में आया, कब बना ये? इसका निर्माण कार्य 1914 में पूरा हुआ था। 1914? हाँ। अब सोचिए, प्रथम विश्व युद्ध का दौर शुरू हो रहा था। हाँ। और लखनऊ में ये भव्य इमारत आकार ले रही थी। इसके बाहरी हिस्से को देखिए, एक विशाल सिमेट्रिकल मुखौटा है, बीच में उभरे हुए बड़े गुंबद हैं, किनारों पर छोटी मीनारें और बारीकी से डिजाइन की गई मेहराबें। हाँ, हाँ। ये सब मिलकर इसे किसी भव्य सार्वजनिक इमारत या महल जैसा रूप देते हैं, ना कि एक साधारण रेलवे स्टेशन जैसा। और ये नाम चारबाग, इसका क्या राज है? क्या इसका डिजाइन से कोई सीधा संबंध है? हाँ, इसका संबंध सीधे तौर पर इसके मूल डिजाइन से है। चारबाग एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है चार बगीचे। चार बगीचे? अच्छा। जी। ये मुगल उद्यान शैली का एक प्रारूप है, जिसमें एक बड़े बाग को 4 सम्मिलित हिस्सों में बांटा जाता है और अक्सर बीच में पानी का स्रोत या फव्वारा होता है। कहा जाता है कि स्टेशन की मुख्य इमारत के सामने इसी शैली का एक बगीचा डिजाइन किया गया था, और बस इसी वजह से इसका नाम चारबाग स्टेशन पड़ा। तो स्टेशन के नाम में ही उसकी एक डिजाइन की खूबी छुपी हुई है। आज शायद वो बाग उस तरह से ना हो, लेकिन नाम उस विरासत को जिंदा रखे हुए है। बिल्कुल। हमने रंगों का भी जिक्र सुना है। ये लाल और सफेद रंग की योजना, ये भी काफी विशिष्ट लगती है ना? जी हाँ, लाल बलुआ पत्थर और सफेद प्लास्टर या चूने का इस्तेमाल इसकी एक पहचान बन गया है। हाँ। ये रंग संयोजन न सिर्फ दिखने में आकर्षक है, बल्कि ये मुगल वास्तुकला में इस्तेमाल होने वाले रंगों की याद भी दिलाता है। जैसे आप लाल किला देख लें या आगरा किला। सही। ये इमारत को एक शाही और प्रतिष्ठित रूप देता है, जो दूर से ही ध्यान खींचता है। हाँ। और ये रंग धूप में तो और भी खिलते हैं, जिससे इमारत की भव्यता और बढ़ जाती है। ये तो हुई जमीन से दिखने वाली खूबसूरती की बात, लेकिन एक और पहलू है जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। हाँ। इसका हवाई नजारा। मैंने सुना है कि ऊपर से देखने पर ये कुछ और ही नजर आता है। हाँ, और यही बात इसे वास्तुकला की दुनिया में एक बहुत ही अनूठी जगह दिलाती है। अच्छा। स्रोतों के अनुसार अगर स्टेशन की मुख्य इमारत, उसके पोर्टिको और गुंबदों के विन्यास को ऊपर से देखा जाए,
मतलब एक एरियल व्यू लिया जाए, तो ये शतरंज के बिसात जैसा प्रतीत होता है। शतरंज की बिसात? जी हाँ, इमारत का जो मुख्य हिस्सा है वो बिसात का आधार लगता है, और इसके अलग अलग गुंबद और स्तंभ जो हैं वो शतरंज के मोहरों जैसे दिखाई देते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल की बात है। एक रेलवे स्टेशन का डिजाइन शतरंज जैसा। क्या इसके पीछे कोई खास वजह बताई गई है? मतलब क्या ये महज एक संयोग है या किसी गहरी सोच का नतीजा? देखिए, स्रोत इस डिजाइन के पीछे के सटीक कारण पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहते। ये उस जमाने के जो वास्तुकार थे उनकी रचनात्मकता का एक चरम उदाहरण हो सकता है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद ये लखनऊ की नवाबी संस्कृति, जहां शतरंज का खेल काफी लोकप्रिय था, उसको एक श्रद्धांजलि हो सकता है। या फिर ये सिर्फ वास्तुकार J.H. हॉनीमन की एक कल्पनाशील उड़ान थी, जो इमारत में एक अतिरिक्त, एक छिपा हुआ आयाम जोड़ना चाहते थे। यानी वजह चाहे जो भी हो, ये दिखाता है कि इसे सिर्फ एक यूटिलिटेरियन इमारत के तौर पर नहीं बनाया गया था। इसमें कला थी, कल्पना थी और शायद थोड़ा रहस्य भी शामिल था। बिल्कुल। ये सोचना भी दिलचस्प है कि उस जमाने में जब हवाई जहाज आम नहीं थे, ऐसा डिजाइन सोचना जो सिर्फ ऊपर से ही पूरी तरह समझ आए, अपने आप में कितना दूरदर्शी रहा होगा। बिल्कुल। और ये उस दौर की इंजीनियरिंग और डिजाइन में सटीकता और विस्तार पर ध्यान देने की क्षमता को भी उजागर करता है। हाँ। क्या ये उस दौर की जटिल योजना या गणितीय कुशलता का प्रमाण है? ये सवाल बना रहता है। लेकिन ये पहलू इसे सिर्फ एक स्टेशन से कहीं ज्यादा एक पहेली जैसा बना देता है। सच में सोचने वाली बात है। खैर, इसकी खूबसूरती और डिजाइन की पहेलियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी असली भूमिका पर आते हैं। एक रेलवे स्टेशन के तौर पर इसकी कार्यक्षमता और कनेक्टिविटी। भव्यता तो ठीक है, अपनी जगह है, पर रोजमर्रा के काम में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, इसकी वास्तुकला जितनी प्रभावशाली है, इसकी उपयोगिता भी उतनी ही ज्यादा है। चारबाग स्टेशन सिर्फ लखनऊ का ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक है। हाँ, ये तो है। ये जीवन रेखा की तरह है। तो ये शहर के लिए एक मुख्य एंट्री पॉइंट जैसा है। बिल्कुल सही। ये लखनऊ को देश के लगभग हर बड़े शहर से जोड़ता है, और इसकी जो रणनीतिक स्थिति है वो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। कैसे? ये भारत के दो सबसे प्रमुख और व्यस्त रेल मार्गों, दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन और दिल्ली मुंबई रूट से जुड़े नेटवर्क पर स्थित है। अच्छा। इसका मतलब है कि यहाँ से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा के लिए ट्रेनें मिलती हैं, तो इससे देशव्यापी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है। इतने बड़े पैमाने पर यातायात को संभालने के लिए इसकी संरचना कैसी है? मतलब इतने सारे लोग, इतनी सारी ट्रेनें, मैनेजमेंट कैसे होता है? इसके लिए स्टेशन का ढांचा काफी विस्तृत है। इसमें 9 से ज्यादा मुख्य प्लेटफॉर्म है और यात्री और मालगाड़ियों दोनों के भारी आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पटरियों का एक जटिल नेटवर्क बिछा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पीक आवर्स में यहाँ कितनी गहमागहमी रहती होगी। हाँ, और इतनी भीड़ को संभालना भी एक चुनौती होती होगी, खासकर ऐसी ऐतिहासिक इमारत में। निश्चित रूप से भीड़ प्रबंधन एक बड़ा पहलू है। इसके लिए डिजाइन में ही अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वारों का प्रावधान किया गया था, ताकि यात्रियों की आवाजाही व्यवस्थित रह सके। ठीक है। और समय के साथ भीड़ प्रबंधन तकनीकों और साइनेज वगैरह में भी सुधार किए गए हैं। यात्रियों की सुविधाओं के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये स्टेशन सिर्फ दिखने में ही पुराना है या सुविधाएं भी आधुनिक हैं आजकल के हिसाब से? नहीं, यात्रियों की बुनियादी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ बड़े प्रतीक्षा कक्ष हैं, मतलब वेटिंग हॉल्स। हाँ। यात्रियों के ठहरने के लिए रिटायरिंग रूम भी उपलब्ध है। टिकट बुकिंग के लिए कंप्यूटरीकृत काउंटर हैं, जो आजकल किसी भी बड़े स्टेशन के लिए जरूरी है। बिल्कुल। साथ ही फूड प्लाजा, रेस्टोरेंट और किताबों की दुकानें भी हैं, ताकि यात्रियों को सफर के दौरान जरूरी चीजें मिल सकें। क्या समय के साथ इस ऐतिहासिक इमारत में कुछ बदलाव या आधुनिकीकरण भी हुआ है? क्योंकि 100 साल से ज्यादा पुरानी इमारत को आज की जरूरतों के हिसाब से चलाना वो भी आसान नहीं होता होगा। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, संरक्षण और आधुनिकीकरण के बीच संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती होती है। सही बात है। हाल के वर्षों में चारबाग स्टेशन में यात्रियों के सुविधा के लिए कई आधुनिक चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे भारी सामान के साथ आने जाने वाले यात्रियों और बुजुर्गों की सहूलियत के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट लगाई गई हैं। हाँ, ये तो जरूरी है। बिल्कुल। प्लेटफॉर्म्स पर डिस्प्ले बोर्ड्स, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और बैठने की जगहों में भी सुधार किया गया है।
तो यह दर्शाता है कि ये ऐतिहासिक धरोहर सिर्फ अतीत का हिस्सा बनकर नहीं रह गई है, बल्कि वर्तमान की जरूरतों के साथ कदम मिलाने की कोशिश भी कर रही है। तो ये एक तरह की जीवित विरासत है जो अपनी ऐतिहासिक पहचान बनाए रखते हुए भी आधुनिक भूमिका निभा रही है। ये संतुलन वाकई काबिल तारीफ है। जी। अब इसके तीसरे पहलू पर आते हैं, सांस्कृतिक महत्व और विरासत। आपने शुरुआत में कहा था कि इसे भारत के सबसे खूबसूरत स्टेशनों में गिना जाता है। जी हाँ, और इसकी वजह सिर्फ इसकी इंडो-सारा सैनिक शैली की भव्यता ही नहीं है, बल्कि इसका रखरखाव और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। कई यात्रा पत्रिकाओं और वास्तुशिल्प प्रेमियों की सूचियों में इसे अक्सर भारत के शीर्ष रेलवे स्टेशनों में स्थान दिया जाता है। इसका विशाल और कलात्मक मुखौटा फोटोग्राफी के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। और लखनऊ शहर के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक स्टेशन है या इससे बढ़कर कुछ है? ये लखनऊ के लिए सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब नहीं है, बल्कि शहर की पहचान का एक अभिन्न अंग है। अच्छा, जैसे मुंबई के लिए CSMT या दिल्ली के लिए इंडिया गेट, वैसे ही लखनऊ के लिए चारबाग स्टेशन एक प्रतिष्ठित मील का पत्थर है, एक लैंडमार्क है। लोग इसे शहर के गौरव से जोड़कर देखते हैं। यह शहर के इतिहास और उसकी जो नवाबी तहजीब है, उसका एक दृश्य प्रतीक बन गया है। ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि चारबाग जैसी ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण इतना जरूरी क्यों है, खासकर तब जब वे आज भी रोजमर्रा के इस्तेमाल में हैं। मतलब इन्हें सिर्फ म्यूजियम क्यों नहीं बना दिया जाता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चारबाग जैसी इमारतें हमारी सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प विरासत का जीवंत प्रमाण है। इनका संरक्षण हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वजों की कला और इंजीनियरिंग कैसी थी। सही है। और जब ऐसी इमारतें सक्रिय उपयोग में रहती हैं, तो वे सिर्फ पत्थर और गारे की संरचनाएं नहीं रहती, बल्कि वे इतिहास को वर्तमान से जोड़ती हैं। हाँ। ये इमारतें उस दौर की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं की कहानी कहती हैं। तो इनका संरक्षण सिर्फ इमारत का नहीं, उस पूरी कहानी का संरक्षण है। और इन्हें सक्रिय रखना इन्हें प्रासंगिक बनाए रखता है। और लखनऊ की पहचान को गढ़ने में इस स्टेशन की भूमिका कितनी गहरी है? क्या इसकी वास्तुकला शहर की आत्मा को दर्शाती है? काफी हद तक। लखनऊ को नवाबों का शहर, तहजीब का शहर कहा जाता है। हाँ। यहाँ की इमारतों, भाषा, खान-पान सब में एक खास किस्म की नज़ाकत और ऐतिहासिक गहराई दिखती है। बिल्कुल। चारबाग स्टेशन की इंडो-सारासैनिक शैली, जिसमें मुगल और राजपूत तत्वों का प्रभाव है, वो लखनऊ के इसी चरित्र से मेल खाती है। स्टेशन का डिजाइन भव्य है, जटिल है, कलात्मक है। ये सारे गुण लखनऊ की पहचान से जुड़े हैं। अच्छा। तो एक तरह से जब कोई यात्री ट्रेन से उतरकर चारबाग स्टेशन के मुख्य हॉल में कदम रखता है, तो उसे लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान की पहली झलक वहीं मिल जाती है। यह शहर का वास्तुशिल्पिक स्वागत द्वार है। इसके जो विजुअल अपील है और जो सांस्कृतिक स्थिति है, उनका गहरा नाता है। लोग इसे देखते हैं, इसकी तस्वीरें लेते हैं और अनजाने में ही सही लखनऊ की उस समृद्ध विरासत से जुड़ जाते हैं जिसका ये प्रतीक है। बिल्कुल। ये सिर्फ आवागमन का केंद्र नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो इतिहास, कला और आधुनिक जीवन का संगम है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन कई मायनों में खास है। ये सिर्फ एक परिवहन केंद्र नहीं है, बल्कि वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। हाँ। जिसकी इंडो-सारासैनिक शैली और महल जैसी बनावट इसे अद्वितीय बनाती है। हाँ, और इसके साथ ही इसका वो शतरंज की बिसात जैसा अनोखा हवाई नज़ारा, वो इसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाता है, जो उस दौर की डिजाइन सोच पर हमें हैरान करता है। बिल्कुल। कार्यात्मक रूप से यह उत्तर भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जो लखनऊ को पूरे देश से जोड़ता है और लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हाँ। और इसमें आधुनिक सुविधाएं भी हैं, जो इसे आज भी प्रासंगिक बनाए रखती हैं। सांस्कृतिक रूप से ये लखनऊ शहर का एक अमिट प्रतीक है, उसकी पहचान का हिस्सा है और भारत की वास्तुशिल्प विरासत का एक अनमोल रत्न है। इसका संरक्षण सिर्फ इमारत का नहीं, बल्कि एक पूरी तहजीब और इतिहास के एक टुकड़े का संरक्षण है। वाकई सौंदर्य और उपयोगिता का ऐसा संतुलन कम ही देखने को मिलता है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, मुझे लगता है। चारबाग ने 1 सदी से भी ज्यादा समय से अपनी वास्तुशिल्प पहचान और कार्यात्मक महत्व को बनाए रखा है। हाँ। क्या भविष्य के हमारे परिवहन केंद्र, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, आधुनिक दक्षता, गति और तकनीक पर जोर देते हुए भी
ऐसी स्थायी और अनूठी वास्तुशिल्प पहचान बना पाएंगे? क्या हम भविष्य में भी ऐसी इमारतें बना रहे हैं जिन्हें 100 साल बाद भी लोग इसी तरह आश्चर्य और प्रशंसा से देखेंगे? ये सोचने वाली बात है। या फिर एक और ख्याल आता है, अगर इस ऐतिहासिक स्टेशन की दीवारें बोल सकती, अगर वे उन लाखों कहानियों को जुबान दे पाती जो उन्हें अपने बनने से लेकर आज तक देखी हैं।